सरकार ही गिर जाएगी नीतीश जी की। कैसे गिर जाएगी? वहाँ हम लोग रहेंगे तो नहीं गिरेगी। नीतीश की सरकार गिरने नहीं देगी। नहीं गिरेगी। अब राजद वाले साथ चल जाएंगे। कह तो रहे हैं भाई, जातीय जनगणना कराइए, इसी ऊपर अगर सरकार गिराएगी तो हम आपके साथ हैं। मतलब सरकार बने रहने देंगे हम अब स्पष्ट है ना। आप कैसे मतलब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन आप समझने की कोशिश कीजिए। आप एक कदम आगे भाग जाते हैं। नहीं तो पीछे कहल रहे हैं। इतना कहे उतने सुनिए। हाँ। ज्यादा सुन लीजिएगा तो गड़बड़ा ले जाइएगा। आप इतने मतलब बड़े कि इस शर्त पर कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करावें, आप भाजपा साथ छोड़ भी दे तो आप लोग आरजेडी वाले सरकार में वो सब जो मन में आपको लगाना है। आप ही तो बोले कि हम सरकार गिरने मैंने कहा कि सरकार गिरने नहीं दिया जाएगा। कैसे गिरने नहीं दिया? साथ दीजिएगा तभी विधानसभा में हम लोग साथ देंगे ना। हाँ। आप लाइए प्रस्ताव विधानसभा में। हाँ, तो उस मुद्दा पर ना साथ रहिएगा। सरकार कैसे नहीं गिरेगी? नहीं भाजपा वाले अलग हो जाएंगे तो। विधानसभा के अध्यक्ष हम न रहे हैं। नहीं गिरेगी सरकार। हाँ हाँ। सवर्ण आयोग जब बनी थी हाँ तो उस समय एक रिपोर्ट, एक सर्वे कराया गया उनके द्वारा। जातीय जनगणना कराई गई। जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। तो उस समय तो विरोध नहीं हुआ कोई? किसी ने, सवर्णों ने नहीं कहा कि जातीय जनगणना क्यों करा रहे हो सवर्णों का? वो तो डरे हुए थे ना कि वो प्रकाशित अगर हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत व्यापक हो जाएगा देश में। ये नया चीज लोगों को पता चलेगा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी कि सवर्ण आयोग गठन के बाद अब सवर्णों की गिनती हो चुकी है। हाँ, देश का एकमात्र दलित मुख्यमंत्री है चन्नी। एक दलित मुख्यमंत्री को के ऊपर इल्जाम लगा के सुरक्षा का, उसकी सरकार को बर्खास्त करने की साजिश। यानी कि प्रधानमंत्री घमंडी हैं, प्रधानमंत्री अड़ियल हैं, अब प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो गया है। ये सारी बातें कह रहे हैं मेघालय के राज्यपाल, जो कि भाजपा के ही नेता रहे हैं। सवाल ये है कि कहीं उनको मोदी जी को आडवाणी जी बनाने की साजिश तो नहीं चल रही भाजपा के अंदर ही आरएसएस? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। 20 मिनट उन्हें हाईवे पे रहना पड़ा। गलती किसकी? राज्य सरकार की। पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं चन्नी जी पे कहा जा रहा है कि सारा दोष उन्हीं का है, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केंद्र के गृह मंत्रालय की भी जवाबदेही होती है। अब क्या जवाबदेही होती है, बात करेंगे। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, 2 टर्म यानी 10 साल विधानसभा के स्पीकर हैं उदय नारायण चौधरी जी, और अभी आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। आप तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जब कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं, आप बड़े पद पे रहें, तो जवाबदेही सुरक्षा की क्या सिर्फ राज्य सरकार की होती है या केंद्र सरकार की भी होती है, गृह मंत्रालय? जहाँ कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का कार्यक्रम होता है, उन सभी जगहों पर कई ऑप्शन बनाए जाते हैं। जब जहाज नहीं उतरेगी तब क्या होगा, जब बाई रोड जाएंगे तब क्या होगा। इस तरह से कई 3-4 ऑप्शन बनाई जाती, विकल्प रखे जाते हैं, और वो हमेशा विकल्प को गोपनीय रखा जाता है। और प्रधानमंत्री जी का तो जो सुरक्षा है, वो 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही एसपी जी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। अपने हाथ में सुरक्षा ले ली जाती है। अब वहाँ क्या हुआ, और यहाँ तक कि जो राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है, उसको भी एसपी जी अपने हाथ में ले लेता है, या उसके सहयोग से, सलाह से सारी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को देखता है। चूँकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक अलग विंग है, अलग विभाग है एसपी जी, तो अपने हिसाब से एसपी जी ने सारी व्यवस्था की होगी। और दोषी किसको कहा जाए इसमें राज्य सरकार क्या दोषी है क्या नहीं है, वो तो जांच चल ही रही है। अब कहा जा रहा है। लेकिन जांच के पहले ही जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि इस देश में एकमात्र दलित मुख्यमंत्री है चन्नी, उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की बात चल रही है, या राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, ऐसा गतिविधि से पता चल रहा है। हम नहीं कहते हैं कि यही हो रहा है। अब अभी देखा आज ही हमने टीवी में कि प्रधानमंत्री जी गए हैं मिलने के लिए राष्ट्रपति से। अगर कुछ एक्शन लेना है
अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से जाके मिलने की जरूरत नहीं है। वो तो मंत्रिमंडल में फैसला लेते हैं, राज्यपाल का रिपोर्ट मंगाते हैं, मंत्रिमंडल में फैसला लेते हैं और कैबिनेट के फैसले से राष्ट्रपति को अवगत करा दिया जाता है। वहाँ से दस्तखत होकर आ जाती है, उसमें जाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं अगर चाहते हैं तो। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, 2/3 बहुमत उनको है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि एकमात्र वहाँ का देश का एकमात्र दलित मुख्यमंत्री है चन्नी। और चन्नी ने जो कहा, चन्नी ने कहा वहाँ 700 लोग ही मात्र थे रैली में आम सभा में। तो जब हजारों लोग भी नहीं, 1000 की संख्या भी नहीं हो, इतनी कम संख्या है, तो किन कारणों से रैली में जाना स्थगित किया गया, क्यों बदला गया, ये सब तो अब जांच का विषय हो रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि एक दलित मुख्यमंत्री को के ऊपर इल्ज़ाम लगा के सुरक्षा का, उसकी सरकार को बर्खास्त करने की साजिश ठीक नहीं लगेगी। अभी तो सुरक्षा का मामला चल रहा है, रैली वैली जो पंजाब में हुई, ठीक है प्रधानमंत्री। इससे पहले प्रधानमंत्री की जो चर्चाएं हो रही थी, और चर्चा मेघालय के राज्यपाल महामहिम जो हैं सत्यपाल मलिक के बयान से चर्चाएं चल रही थी कि सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं, और राज्यपाल कभी ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिकल बयान देते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक लगातार बयान देते आ रहे थे कि किसान आंदोलन को लेके हम प्रधानमंत्री से मिले तो उनका रवैया एकदम अड़ियल था। वो घमंडी टाइप से बने हुए थे कि 700 लोग मारे गए। हमने उनसे कहा तो बोले हमारे लिए मरे। तो अमित शाह के पास जाओ, अमित शाह के पास गए तो बोले कि इनका दिमाग ख़राब कर दिया लोगों ने। यानी कि प्रधानमंत्री घमंडी हैं, प्रधानमंत्री अड़ियल हैं, और प्रधानमंत्री का दिमाग ख़राब हो गया है। ये सारी बातें कह रहे हैं मेघालय के राज्यपाल जो कि भाजपा के ही नेता रहे हैं। क्या इस तरह से, हम एक सवाल ये है कि कहीं इस तरह से मोदी जी को आडवाणी जी बनाने की शुरुआत तो नहीं होगी? बड़े राज्य से हटा करके और मेघालय जैसे छोटे राज्य में सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक जी का फाउंडेशन बेसिक समाजवादी वो हैं, समाजवादी धारा से निकले हुए हैं, जाट नेता भी हैं और जाट नेता भी हैं। तो अपने दर्द, अपने समाज के दर्दों को, अपने राज्य के दर्दों को, कृषकों के दर्दों को वो बर्दाश्त नहीं कर सके समाजवादी धारा में रहने के कारण, इसलिए उन्होंने यथार्थ का बयान कर दिया है। तो इसमें चिंता की क्या बात है भाई? जो मोदी जी ऐसे हैं, ऐसा सोचते हैं, ये दुनिया को पता चला कि मोदी अड़ियल हैं, घमंडी हैं, और मोदी जी का दिमाग खराब कर दिया लोगों ने। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ना आप बोल रहे हैं, ये राज्यपाल बोल रहे हैं। इस विषय पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये वही आदमी कह रहे हैं जिनके सिग्नेचर से उनको राज्यपाल बनाया गया है। इसमें किसी के कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। तो ये सवाल ये है कि कहीं उनको, मोदी जी को आडवाणी जी बनाने की साजिश तो नहीं चल रही है भाजपा के अंदर ही, आरएसएस की तरफ? आगे आगे चलिए, देखते रहिए क्या होता है। हाँ। चलते रहिए, देखिए आगे क्या होता है। एक जातीय जनगणना को लेकर बिहार में बड़ी जोरदार तरह से एकदम राजनीति हो रही सर। आप बोलिएगा जातीय जनगणना होनी चाहिए तो बोलेंगे आप जातिवादी हैं। अब जेडीयू का कहना है जातीय जनगणना होनी चाहिए, भाजपा वाले कह रहे नहीं होगा, मोदी जी कह रहे नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल प्रारंभ से ही जातीय जनगणना को कह रही है कि कराओ, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दो। यहाँ से नहीं, पुराना ये नारा है, शुरू में ही राष्ट्रीय जनता दल। आपको नहीं लगता आप ऐसा जातीय जनगणना की बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप जातिवादी नेता हैं? जातीय जनगणना के आधार पर जो जातिवादी कहने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, क्या किसी शूद्र और पिछड़ी जाति के लोगों ने बनाया? ये किसका बनाया हुआ है? जाति तो जिस धर्म की दुहाई दी जा रही है उस धर्म के बनाया गया।
एकलव्य का अंगूठा किसके आधार पर काटा गया था? जाति के जात के आधार पर। तो जब एकलव्य का अंगूठा काटा गया जात के आधार पर, तो जात फैलाने वाला अभी कैसे हो जाएगा कोई? जातीय जनगणना तो जो भारत के संविधान में अधिकार दिया गया कि रानी हो या मेहता रानी, सबका हक, सबका इज्जत एक समान है, उसके आधार पर सबको समान हक मिल सके, जातीय जनगणना की मांग। अभी इस साल तो जनगणना ही नहीं होगी, अब तो 10 साल बाद टाला जा रहा है इसको। राष्ट्रीय जनता दल ने तो बिहार विधानसभा से जातीय जनगणना कराने के ऊपर 2 बार सर्वसम्मति से पास हो चुका है और जातीय जनगणना को टाला जा रहा है। एक बार जातीय जनगणना सवर्ण आयोग ने आद्री के माध्यम से कराने की चेष्टा की थी। अच्छा। जो अभी भी रिपोर्ट, आज तक उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि वो पता चला कि इतना विस्फोटक रिपोर्ट है कि वो आधार बन जाएगा। फिर मतलब आद्री एनजीओ है एक तरह से। आद्री सरकार माननीय सहवाल गुप्ता जी स्वर्गीय अब नहीं रहे, बिहार के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं की संस्था का नाम है आद्री। हाँ, उसने सवर्णों की गिनती की है। सवर्ण आयोग जब बनी थी तो उस समय एक रिपोर्ट, एक सर्वे कराया गया उनके द्वारा, जातीय जनगणना कराई गई। जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। मतलब क्लियर हो गया कि बिहार में सवर्णों की कितनी आबादी है, उसमें भी हर जात में कि ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने, क्षत्रिय। भाई अगर नहीं पता चला तो प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आम जनता का पैसा क्यों लगाया गया इसमें सर्वे कराने में? तो उस समय तो विरोध नहीं हुआ कोई, किसी ने, सवर्णों ने नहीं कहा कि जातीय जनगणना क्यों करा रहे हो सवर्णों का? वो तो डरे हुए थे ना कि वो प्रकाशित अगर हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत व्यापक हो जाएगा देश में। ये नया चीज़ लोगों को पता चलेगा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी कि सवर्ण आयोग गठन के बाद सवर्णों की गिनती हो चुकी है। हाँ, तो उसको प्रकाशित नहीं किया गया। और कब का है सर ये मामला? कुछ वर्ष पहले की बात है। इसी सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अभी, उन्हीं के नेतृत्व में ये हुई है। और अब जातीय जनगणना इसलिए भी टाला जा रहा है, भाजपा तो कहती है कि जनगणना टाला। हाँ, टाला जा रहा है कि अब जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। जातीय जनगणना के डर से कहीं ऐसा तो नहीं? जरूर, जातीय जनगणना के डर से अब जात को टाला जा रहा है। जातीय जनगणना के डर से जनगणना जो होती है उसको टाला जा रहा है। अब क्या क्या टालेंगे ये लोग, कहाँ कहाँ टालेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी का अरे भाई, क्यों डरते हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल ने ताल ठोक के कहा कि आगे बढ़िए इस इशू पर। राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में आपके साथ है। अगर कोई आपके सहयोगी दल आपकी सरकार को गिराता है तो हम उसको नहीं गिरने देंगे। ये तो साफ साफ कहा जा। 2 बार विधानसभा से सर्वसम्मति से पास है, इसलिए जातीय जनगणना कराने में ये भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन दोनों का मिली कुश्ती, ऐसा समझ में आ रहा है कि भाजपा और जेडीयू दोनों का मिली कुश्ती है। अगर मिली कुश्ती नहीं है तो हिम्मत करके माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़े। और केंद्र सरकार ने इनको कहा है कि राज्य चाहे तो करा सकती है, आप जातीय जनगणना कराइए और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन आपको प्राप्त है। अच्छा सर, अभी 2 दिन पहले मंत्री विरोध करता है उसको आप बर्खास्त कीजिए। करवे करते हैं भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं अगर, तो आप उसको बर्खास्त करिए। सरकार गिर जाएगी। क्यों डर रहे हैं? सरकार गिर जाएगी तो हम लोग साथ हैं इस इशू पर। इशू पे की सरकार बनाने पर? सरकार के इस इशू पर सरकार ही गिर जाएगी। नीतीश जी की कैसे गिर जाएगी? वहाँ हम लोग रहेंगे तो नहीं गिरेगी। नीतीश की सरकार गिरने नहीं देगी। नहीं गिरेगी। आप राजद वाले साथ चल जाएंगे? कहा तो रहे भाई, जातीय जनगणना कराइए, इस इशू पर अगर सरकार गिराएगी तो हम आपके साथ हैं। मतलब सरकार बने रहने देंगे हम? स्पष्ट है ना। आप कैसे, मतलब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन? आप समझने की कोशिश कीजिए। आप एक कदम आगे भाग जाते हैं। नहीं तो पीछे कहल रहे हैं। जितना कहे उतने सुनिए। ज्यादा सुन लीजिएगा तो गड़बड़ा ले जाइएगा। आप इतने मतलब बड़े इस शर्त पर कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करावें, आप भाजपा साथ छोड़ भी दे तो आप लोग आरजेडी वाले सरकार में वो सब जो मन में आपको लगाना है। आप ही तो बोले कि हम सरकार गिरने, मैंने कहा कि सरकार गिरने नहीं दिया जाएगा। कैसे गिरने नहीं दिया? साथ दीजिएगा तभी। विधानसभा में हम लोग साथ देंगे ना। आप लाइए प्रस्ताव विधानसभा में।
तो उस मुद्दा पर ना साथ रहिएगा, सरकार कैसे नहीं गिरेगी? हाँ, नहीं भाजपा वाले अलग हो जाएंगे तो। अब विधानसभा के अध्यक्ष हम न रहे हैं, नहीं गिरेगी सरकार। हाँ हाँ चलिए। और एक सवाल आखिरी है कि 2-3 दिन पहले नीतीश जी कह रहे थे बल अभी कोरोना की वैसी स्थिति नहीं है, हम तो यात्रा करबे करेंगे। और उसके बाद हुआ ये कि बिहार के डिप्टी सीएम दोनों, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों कोरोना पॉजिटिव। कई मंत्री, अशोक चौधरी और 2-3 मंत्री, विजय चौधरी, कई मंत्री भी हो गए कोरोना पॉजिटिव। तो यात्रा था समाज सुधार यात्रा या कोरोना फैलाव यात्रा? देखिए, जब से ये सरकार बनी है शिक्षा और स्वास्थ्य खत्म हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है, लचर हो गई है। बार बार ये लोग स्टेटमेंट देते हैं वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। हम तैयार हैं, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल। अभियो मंगल पांडे बोले स्वास्थ्य में हम तैयार हैं हर परिस्थिति के लिए। तो तैयार हैं तो कितने लोग विधवा हो गई, कितना लोग जान गंवा दिया है, इसके लिए तो जवाब दें। इसका भी जवाब देना चाहिए। यात्रा से फैला है कि नहीं कोरोना, हम जानना चाह रहे, समाज सुधार यात्रा। सरकार जानबूझ करके कोरोना की व्यवस्था करे, इससे लोगों को बचने की। हम सब लोग उसके साथ हैं, लेकिन कोरोना से बचने की उपाय नहीं की जा रही है समझबूझ करके। जैसे मोदी जी ट्रंप के यात्रा के माध्यम से पूरा देश में कोरोना फैला दिए, तो अब इस समाज सुधार के माध्यम से बिहार में कोरोना फैल गया। नतीजा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने ही ऑफिस में अपने ही स्टाफ लोग, पदाधिकारी लोग सबसे ज़्यादा संक्रमित हो गया, मंत्री लोग संक्रमित हो गया, डिप्टी सीएम दोनों, उप मुख्यमंत्री दोनों संक्रमित हो गए, मंत्री संक्रमित हो गए। तो अभी ये घनघोर संकट का समय है। आप सरकार से मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे पिछली बार दिक्कत हुआ, ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, दवा की दिक्कत हुई, कहीं कोई अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, बार बार कहते रहते थे कि चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। जो डर से भाग रहे थे, लॉकडाउन के डर से, उन मजदूरों को बाहर ही रोक दिया गया। कहा कि नहीं, अब तो आपके आने की ज़रूरत नहीं, जब आवेंगे तो ये लोग यहाँ कोरोना फैला देंगे। दवाओं में जो है सो कि उनको फिर आने दिया गया। तो तरह तरह का इन लोगों ने उपाय किया कोरोना को फैलाने के लिए। अब फिर उसी तरह से एक रूप लिए हैं। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस संक्रमण से राज्य की आम जनता को राहत दीजिए, और जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, आप जो कानून बनाइएगा हम सब लोग उसका पालन करेंगे। तो उदय नारायण चौधरी जी थे, बोले कि जातीय जनगणना अगर नीतीश कुमार करवाते हैं तो हम उनके साथ हैं और सरकार नहीं गिरने देंगे किसी भी परिस्थिति में, चाहे भाजपा उनसे अलग हो जाए। तो इसका क्या मतलब मायने हो सकता है, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो नहीं है तो कीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।